आज हम भगवान श्री कृष्ण की पावन और प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। यह कथा हमें प्रेम, भक्ति, धर्म और कर्म का सही मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी तथा वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय के साथ कंस ने देवकी की 7 संतानों का वध कर दिया। फिर भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात को कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी क्षण कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। वासुदेव जी की बेड़ियां अपने आप खुल गईं और कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे। यमुना का जल बढ़ रहा था, पर जैसे ही जल श्री कृष्ण के चरणों को छूने लगा, नदी शांत हो गई। वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल ले गए और उन्हें नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ आए। गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ। बालकृष्ण अत्यंत चंचल, मधुर और प्रेमपूर्ण थे। वे अपने मित्रों के साथ माखन चुराते थे, इसलिए लोग उन्हें प्रेम से माखन चोर कहते थे। यशोदा माता उन्हें बांध भी देती थीं, लेकिन उनका वात्सल्य कभी कम नहीं हुआ। बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण ने पूतना, शक्तासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध किया। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य करके यमुना नदी को विष से मुक्त किया। इससे गोकुलवासियों को विश्वास हो गया कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। एक बार इंद्रदेव के अहंकार के कारण गोकुल में भयंकर वर्षा होने लगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। इस लीला से श्री कृष्ण ने सिखाया कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति सर्वोच्च है। बड़े होकर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा गए और कंस का वध किया। उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और मथुरा को अत्याचार से बचाया। बाद में उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और सदा धर्म की रक्षा की। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं।